अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब के हवाले से उनकी जो कोशिशें हैं मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए। उसके साथ साथ जो एक कौमी टीम के कोच का मसला कई एक महीनों से पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान के मीडिया को उस पर बात करने का मौका मिल रहा है। कोच तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मोहसिन हसन खान साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें अगर तब्दीली हो तो वो कैसी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो एक कमेटी कायम की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कमेटी को माहिरीन किस नज़र से देखते हैं और इस कमेटी के क़याम से क्या चीज़ें बेहतर सामने आ सकती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आखिरी आइनी चेयरमैन खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद महमूद साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ मैनेजर मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र अज़हर ज़ैदी साहब। ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ज़ैदी साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मियाँ जावेद अली साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान के और इन दिनों फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग कर रहे हैं शाहिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। और यहाँ पर हमारे साथ नौजवान क्रिकेटर्स भी हैं, इनकी भी राय लेंगे कि ये किस तरह से देख रहे हैं कोच का किरदार और जो पाकिस्तान की जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है इनके ख्याल में कैसी होनी चाहिए। खालिद साहब, कोशिशें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहाली की और उसके साथ साथ जो ज़ोर दिया जाता रहा काफ़ी कई हफ्तों तक भारत से बहाली के लिए यकतरफ़ा तौर पर ही, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कोच से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जो कोशिशें हो रही हैं उनको तो सारे मुल्क में बड़ी अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। ज़ाहिर है आगाज़ ही में कोई बहुत बड़ी टीम तो नहीं आ सकती, हमें शुरू करना पड़ेगा एशियन रीजन से। ठीक, क्योंकि एशियन रीजन से अभी भी बावजूद इसके कि पिछले दौर में उनसे ताल्लुकात बड़े ख़राब हो चुके हैं, उसके बावजूद उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। वजह उसकी ये है कि हमारी भी कंट्रीब्यूशन है इस ख़ित्ते में काफ़ी। आपको याद होगा कि 96 के वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका में कुछ गड़बड़ थी, ठीक, तो जो ऑस्ट्रेलिया थी और इंग्लैंड इस तरह की टीमों ने वहाँ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर वहाँ पे वो गए थे और मैच खेले थे। अब वक्त है कि ये मुल्क जो है वो कर्ज वापस करें। तो आगाज़ बांग्लादेश से किया जा रहा है। बांग्लादेश के को रुकनीत दिलाने में पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो गालिबन उसी हवाले से उनसे बातचीत हो रही होगी। इसमें कुछ सौदेबाजी की भी बात हो रही है कि आईसीसी की जो सदारत है वो किसको मिलनी है। मेरे ख़्याल में इस वक्त आईसीसी की सदारत इतनी अहम नहीं है जितनी ये बात है कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में लाई जाए। ठीक, तो इस महीनों में क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें और ख़ास तौर पे नए चेयरमैन का जो ज़ाती दिलचस्पी है इस मामले में वो बड़ी काबिल कदर है। जहाँ तक दूसरा आपने सवाल उठाया था भारत के साथ, तो इंडिया के साथ क्रिकेट की जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होने चाहिए। असूली तौर पे तो बात दुरुस्त है, ठीक, लेकिन कुछ अरसे से जो हिंदुस्तान का रवैया रहा है वो खासा जारहाना है और इस किस्म का है कि महसूस ये होता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कुछ कोशिशें की गई हैं। ठीक, इसकी काफ़ी शवाहिद भी नज़र आते हैं। तो मेरा ख़्याल है पहले उनसे हार्ट टू हार्ट किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या कोई गलतफहमी है या कोई जानबूझ के ऐसी पॉलिसी है जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको याद होगा कि आईपीएल में भी हमारे खिलाड़ियों को जानबूझ के टारगेट किया गया और उनकी तस्हीक की गई। तो ऐसी सूरत में कोई इतना शौक़ नहीं होना चाहिए किसी को भी कि यकतरफ़ा तौर पे इंडिया के साथ क्रिकेट को बहाल पहले उनके साथ बात की जानी चाहिए कि असल मामला तय होना चाहिए। अच्छा ज़ैदी साहब, भारत के साथ क्रिकेट खेलने पर बड़ा ज़ोर दिया ज़का अशरफ साहब ने, लेकिन वहाँ से फिर कोई अच्छी खबर या कोई ऐसा मस्बत हमें जो रद्द-ए-अमल उनका सामने नहीं आया। इसके बावजूद आप समझते हैं कि हमें ज़ोर देते रहना चाहिए कि आप हमारे साथ खेलें और भले जैसे मर्ज़ी खेलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई चेयरमैन ने कदम अच्छे रखे हैं क्रिकेट बोर्ड में तो शायद काफ़ी कुछ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। वो कैसे जीत रही है? अच्छा, देखा ना, सबसे बड़ा जो एक हमारा
फोकस होता है वो ज़्यादातर हम करते हैं। टीम तो इजाज़ भट्ट साहब के दौर में भी जीती थी। नहीं सर, जीतने का और टीम के अंदर जो स्कैंडल्स थे, जो मामलात थे, उसको आप बिल्कुल ये ना करें कि ऐसे ही था। अगर ऐसा ही होता तो मेरा ख्याल है इन चेयरमैन के पास भी टाइम ना होता दूसरे मुल्कों में जाके ये काम करने के लिए, क्योंकि एक तरफ से उनको सुकून है। अच्छा, चाहे वो अब बांग्लादेश में खेल रहे हैं चाहे वो आपको पता है शारजा में, दुबई शारजा में खेले हैं, लेकिन टीम की जीत से बड़ा असर पड़ता है। क्रिकेट शायकीन भी खुश हैं और जो क्रिटिक्स हैं वो भी कम अज़ कम खामोश हैं। तो वो एक साइड अब रह गई है कि दूसरे मुल्कों से टीम लेके आई जाए। उसके लिए मैं समझता हूँ ज़का अशरफ साहब का जो तरीक़ाकार है और जिस तरह वो चल रहे हैं बड़ी खामोशी से और एक सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, वो क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। और जिस तरह पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन जैसा एक राय ये भी है कि भारत के साथ उनका जो स्टांस है खेलने के हवाले से, वो बयानात देते रहते हैं उस हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। लोग कहते हैं हम पीछे क्यों जा रहे हैं, जबकि ज़का अशरफ साहब एक गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, ठीक, एक एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को फेवरेट मुल्क करार दिया है तिजारत के लिए, इस तरह ये जोर लगाएं कि क्रिकेट के लिए आप पाकिस्तान को फेवरेट मुल्क करार दें, ठीक है, पर यहाँ भी खेलें और वहाँ भी खेलें। देखिए ये तो हर लेवल पे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे चेयरमैन साहब जैसे खालिद साहब बैठे हैं और भी पुराने लोग, आरिफ अब्बासी साहब हैं, तो कई इन लोगों को मिल के कोशिश की जाए कि बाकी मुल्कों के चेयरमैनों से बातचीत करें जिनके अच्छे ताल्लुकात थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनों से। ये एक उसमें PR भी काम करती है कि आपका पर्सनल ताल्लुक क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा भट्ट साहब के वक्त में तो कुछ खिंचाव ज़्यादा था, कुछ मामला ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लेकिन इस वक्त ज़का अशरफ साहब जो जा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, गिव एंड टेक तो हर जगह होता है। कभी देखा ना, अगर बांग्लादेश का चेयरमैन या वहाँ का जो बोर्ड का चेयरमैन है वो बन जाए वाइस प्रेसिडेंट या ICC का, और उसका हमें कोई फ़ायदा हो सके, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ICC में घुसने के, ठीक है। तो ये बिल्कुल सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक कमेटी कायम की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप सेक्रेटरी हैं लाहौर के, पाकिस्तान के बड़े अहम शहर के, क्या आपके ख्याल में होना चाहिए और जिन क्रिकेटर्स को लगाया गया है? बहुत अच्छा इकदाम किया है जी। नए हमारे चेयरमैन जो PCB बने हैं, सबसे पहले साबित हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। फतवात का सिलसिला जो है वो जारी है। फिर उसके बाद उन्होंने आते ही जो बहुत बड़ा स्टेप लिया शाहिद अफरीदी के वाले से, उनको दोबारा वो टीम में लेकर आए और शाहिद अफरीदी ने बाकायदा प्रूव किया कि अभी वो फिट हैं और वो खेल सकते हैं और मज़ीद आने वाले भी 4-5 साल खेल सकते हैं। वर्ल्ड कप में आप शाहिद अफरीदी के इतने हक में नहीं थे उस वक्त, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं अभी तो लेटेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं मैं उस वाले से, और जैसे वो उनको आउट किया गया दोबारा वो टीम में आए हैं, और जो डिसीजन लिया गया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वक्त के साथ साथ शाहिद अली भी और जावेद अली साहब भी समझदार हो गए ठीक है। तो बाकी जो दूसरी बात आपने कही है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है। ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ये जो एक अपना खला था बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रीजन्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन जो लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए उन लोगों को रखा गया, मियां साहब कदा कलामी की माजरत चाहता हूं, सरफराज नवाज, मोइन खान, इंतखाब आलम, मतलब बराह रास्त इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट से कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। आफ्टर ऑल जी ये जो सारे क्रिकेटर्स हैं पहले ये क्लब क्रिकेट से निकले हैं, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली है, उसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट में गए हैं, तो इनका उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है अपना क्रिकेट के हवाले से, और अपनी मस्बत तजावीज़ जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे और उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है अपना डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से रीजन्स पर अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि जो कि एसोसिएशंस हैं, रीजन्स हैं, जो कि नर्सरीज़ हैं अपना क्रिकेट्स के हवाले से प्रोड्यूस करती हैं लड़कों को, उसमें अगर मज़ीद वो अच्छे मशवरे दें, एडवाइस करें और उसमें मज़ीद मतलब बेहतरी उनका भी नुमाइंदे ले जाने चाहिए थे, नुमाइंदे उनके भी रखे जा सकते थे, उनमें मैं समझता हूं ये अच्छा कदम है। एक वैसे अच्छा कदम ये हुआ है कि जिन लोगों को कमेटी में शामिल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद में कमी आएगी। अच्छा शाहिद अनवर साहब, इसमें हाफिज साहब आपकी बात बड़ी मुनासिब है। ये जितने नाम आपने लिए हैं उस कमेटी में बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, अपने वक्त में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, और ये भी बात दुरुस्त है कि वो मुख्तलिफ़ क्लब से ही आए हैं, लेकिन अब इस वक्त में उनका ना क्लब से कोई बराह रास्त रब्ता है ना कोई रीजनल एसोसिएशन से। तो आप यूँ कह सकते हैं कि उनके पास साबका तजर्बा तो है, लेकिन इस वक्त वो प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, यानी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट
खिलाने में उनका किरदार नहीं है। तो बेहतर ये होता कि इलाकाई तंजीमों के नुमाइंदे जो थे वो उनको शामिल किया जाता। अच्छा, शायद आप किस तरह से देखते हैं कोच के हवाले से अगर बात करते हैं तो मोहसिन हसन खान साहब पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उबूरी बनाए गए हैं, वो एक कुल वक्ती कोच बनना चाहते हैं। एक कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कायम की थी कोच की तलाश के लिए, जिसको आमिर सुहेल ने तो उड़ा के रख दिया कि इंतखाब आलम उसके अहल ही नहीं कि कोच ढूंढ सकें। आपने अप्लाई किया? अप्लाई तो डेफिनेटली किया और मुझे करना भी चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हर उस कोच को या हर उस प्लेयर को जिसकी कुछ फतवात हैं उसे डेफिनेटली कंट्री में अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आए तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है। कमेटी ने आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए? वो खैर मुझे तो इसलिए नहीं बुलाया कि वहाँ तो ये देखा जाता है कि बात कौन कर रहा है, ये नहीं देखा जाता बात क्या की जा रही है। तो वो तो एक प्रॉब्लम रहती है हमें इस चीज़ से। लेकिन बीइंग ए एक्स क्रिकेटर और लव ऑफ द गेम इसका होने के साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, मोहसिन हसन खान साहब, आप देखिए ना हमारा अलमिया क्या है कि मोहसिन हसन खान साहब टॉप के क्रिकेटर, वो चीफ सेलेक्टर बनते हैं। अब पता नहीं क्या मोर्जा आ गया अचानक कि वो चीफ कोच का, उन्होंने खुद फरमाया कि अब मैं चीफ कोच रहूँगा और मुझे ये रहना चाहिए। अच्छा, ये किसने फैसला करना है? फिर पूरी दुनिया में कोच का एक क्राइटेरिया है कि वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, ग्रेग चैपल हो, डेव वटमोर हो, कि उसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ज़रूर करना है। इसमें कोई, और हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं सॉरी के साथ कहता हूँ, वो थोड़ी सी हम हद तक समझते हैं। वो जो हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया, उसमें ये नहीं बताते कि क्रिकेट कैसे आपने सिखानी है, उसमें ये बताते हैं आपने पढ़ाना किस तरह है, क्या बात किस वक्त करनी है, किस वक्त नहीं करनी। अब देखिए क्रिकेट के हिसाब से मोहसिन हसन खान साहब एज कोच कहते हैं, तो हमने श्रीलंका के ख़िलाफ़ दुबई में देखा कि फ़र्स्ट टेस्ट में सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब कोच पेनिट्रेट करता है टीम के अंदर अपना फैसला करने के लिए। अदरवाइज़ कोच का किरदार होता है कि कप्तान एम्पावर रहे और वो बाहर बैठ के गाइड करे, प्लान दे, स्ट्रेटजी बनाए। वहाँ हमारे पास टाइम आ गया था कि हमने वो 27 ओवरों में 170 स्कोर करना था। वहाँ प्लानिंग देते कि 3 लड़के आउट हो जाएंगे मगर हम ये स्कोर के लिए जाएंगे। वहाँ हमारा कोच एक्सपोज हुआ। तो मैं समझता हूँ कोच मेरिट पे जो भी हो, मुल्की हो, गैर मुल्की, डेव वटमोर से बड़ा मैं नहीं समझता कोई कोच है। मुल्की जो है, डॉक्टर जफर साहब ने आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है और वो छुपा हुआ है, जाके ढूंढें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फ़र्ज़ होना चाहिए, उन्हें ढूंढें। सिर्फ मीडिया को हैंडल करने के लिए तो वही लोग ला के बिठा दें। सरफराज नवाज साहब से आपने बात की, ठीक है। अब यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर नौजवान क्रिकेटर्स भी हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या जो क्लब क्रिकेट ये जो खेल रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान की क्रिकेट और कोच के हवाले से और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से नौजवानों को राय लेते हैं। अच्छा जी, आपके ख्याल में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या चीज़ें अगर शामिल कर ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर और मुकाबला जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है और नताइज भी अच्छे आएंगे? मेरे ख्याल से जैसे दुनिया में हर जगह जहाँ पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उनके वो टेलीवाइज होती है, यानी उनके मुल्क में दिखाया जाता है। हमारे चैनल्स वगैरह को भी चाहिए और बोर्ड को चाहिए कि मैचेस टेलीवाइज करें, जिसकी वजह से प्लेयर सेलेक्टर्स तक, अब सारे सेलेक्टर्स हर ग्राउंड में नहीं जा सकते, तो ठीक उनको ज़्यादा बेहतर पता चले कि कौन बच्चा किस जगह परफॉर्म कर रहा है और कैसी सिचुएशन पे कर रहे हैं। ठीक, आप साथ में मोहसिन हसन खान साहब के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि कोच जो है खान साहब को ही रहना चाहिए या फिर जैसा कि शाहिद अनवर साहब ने कहा कि लेवल 1, 2, 3 के कोर्सेज जब तक नहीं किए हों किसी को कोच नहीं लगना चाहिए? आप किसी जॉब के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड आपका ज़रूर देखा जाता है। ठीक है। मोहसिन हसन खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, और उन्होंने बहुत अच्छी एक इसमें अपना वो बात ऐड की कि जब वहाँ पे 127 रन्स चाहिए थे, तो मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस कोच होता ना तो वो इसको आगे लेके जाता। वो स्ट्रेटजी देने की जो बात है, वो कहता है कि आप विन के लिए जाएं, अगर हम 2 या 3 विकेट लूज करते हैं तो फिर हम आप ड्रॉ के लिए भी जा सकते हैं। कोच के हवाले से एक तो बात है, दूसरा डोमेस्टिक क्रिकेट की है, आप जिस जहाँ पे आपका दिल करे। आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो इंटरनेशनल टाइप की होनी चाहिए, इसलिए कि आपके लड़के जब फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उनको फर्स्ट क्लास की कदर का नहीं पता कि हम क्या खेल रहे हैं। उसके अलावा आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसमें पैसे होने चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए प्लेयर को आते हुए पता हो कि मैं क्या खेल रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे मुल्क में प्लेयर नहीं है। ठीक है, आपकी पाकिस्तान टीम में कौन बैट्समैन है जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप खिला नहीं रहे। ठीक है,
तो आप मेरी यही रिक्वेस्ट है पीसीबी चेयरमैन के साथ कि आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करें, टीवी में लाएं, जो प्लेयर टीवी में परफॉर्म करता है वो टीम में हो, आप टेक्निक ना देखें, ठीक है, किसी प्लेयर की टेक्निक ना देखें, आप उसको खिलाएं, वो परफॉर्म नहीं करता, मगर मेन फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, मगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट आप अच्छी करें। सफारी सिस्टम आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी है, फर्स्ट क्लास में भी है, आप कहाँ से क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे? ठीक है। मेन चीज़ ये है कि खुदा के लिए अब जो हमारे सिलेक्टर हैं रीजन्स के जो लोग हैं उनसे कसम उठवाएं कि आप लड़के मेरिट पे रखेंगे, ठीक है, और उनको मेरिट पे लड़के रखने चाहिए। क्यों? अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात करते हैं जी क्रिकेट अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, आपके लोग ही अच्छे नहीं हैं। अच्छा जी, आपके कोच के हवाले से जी शाहिद अनवर साहब ने कहा जी कि कोचेज जो हैं वो लेवल जो करें लेवल 1 लेवल 2 वगैरह। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की रवायत है कि खिलाड़ियों और कोच के दरमियान जो अच्छा कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर लेवरेज की बात होती तो आपने ऑस्ट्रेलिया से जेफ लॉसन को मंगवाया, तो जेफ लॉसन ने काम होकर कभी ना जाते। मोहसिन हसन खान अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दीजिए प्लीज़ आप, और उनका कॉपरेट अच्छा है खिलाड़ियों के साथ। ये जीतने की बातें जो हैं वो हर कोई जीत सकता है, लेकिन कॉपरेट जो है ना मोहसिन हसन खान का खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा है। और जो जेफ लॉसन वापस हो गए हैं पाकिस्तान से इसी वजह से गए हैं कि वो खिलाड़ियों के साथ उनकी नहीं बन सकी। साथ में आप क्या? मैं हूँ जनूबी पंजाब से बेसिकली, उधर क्रिकेट का कोई भी नामो निशान नहीं है। पीसीबी उस इलाके के लिए कोई भी काम नहीं कर रही। इतनी बड़ी आबादी है उधर की और एक ही रीजन है मुल्तान। इसके बारे में इनसे सवाल करें। चलें ठीक है। वेलकम बैक। नौजवानों के सवालात आए हैं सामने और इनका जवाब अपने माहिरीन से लेंगे। जी मियाँ साहब, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया सिलेक्शन के हवाले से, बिलखुसूस फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में। आपने जवाब देना है और सच बोलना है। बिल्कुल सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा अल्लाह के फजल से जब से हमारा ये अपना टेन्योर शुरू हुआ है, जिसको पौने 2 साल अब हो चुके हैं, मेरा ये इसमें दावा है कि हमने इस पौने 2 साल में जो भी टीम्स बनाई है वो मेरिट पर बनाई है, और उसमें हमने बाकायदा तौर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस लेकर, जिस लड़के ने इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया है, जिसने अपना जोनल चैम्पियनशिप में परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ मज़ीद हमने टेस्ट केस के लिए लाहौर प्रीमियर लीग हमने करवाई थी, 18 टीम्स बना के उन्हीं में से पिक करके जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, हमने उनको आज खुद उसमें टीम में सेलेक्ट किया है बाकायदा। जैसा कि अपना फास्ट में ट्रायल सिस्टम होता रहा, यहाँ पर अपना 400 लड़के आते रहे ट्रायल देने के लिए, उसके बाद फिर टीमें कमरों में बैठ के बनती रहीं। इस तरह इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुआ। उस दौर में भी आप साथ ही थे? नहीं, मैं उस दौर में छोड़ गया था उनको, इसी वजह से एहतजाजन छोड़ा था उनको। अच्छा। और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उनको फारिग किया कि उन्होंने ये गलत काम किए, सवारिश पे लड़के खिलाए, पैसे लेकर लड़के खिलाए, उनको फारिग किया। आपने छोड़ा नहीं था उस तरफ जाएंगे, एहतजाजन छोड़ा, इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ, इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ। अच्छा, छोड़ के इलेक्शन लड़ा, उनको छोड़ के इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ, उनको हराया। और अल्लाह के फजल से पिछले साल हमारी टीम जो कासिम ट्रॉफी जो कि बॉटम पे थी, 3रे नंबर पे आई, दूसरी 4थे नंबर पे आई। T20 8 साल बाद फर्स्ट टाइम चैंपियन हुई। नेशनल अंडर 19 जो हमारी टीम है, दोनों जो फाइनल सिलेक्शन फेयर है आपके ख्याल में? जी, सिलेक्शन फेयर करते हैं? सिलेक्शन अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल मेरिट पर करते हैं। सिलेक्शन आपके ख्याल में ये दावा है कोई ऐसा प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस हो वो उसका नाम ना हो, वो भी बताए, मैं बताऊंगा जी। आपके मजीद नुक्स जो हैं, पीसीबी की तरफ से भी एक सेलेक्टर आता है जो चेयरमैन होता है, उसके साथ साथ हमारा एक नुमाइंदा होता है, वो अपना बैठ के टीम बनती है, और उसमें बाकायदा मैंने यहाँ डाटा बनाया हुआ, हर एक प्लेयर का डाटा मेरे पास मौजूद है। जो भी प्लेयर बताएगा कि मैं जी खेला हूँ, मैं उसको बता दूंगा जी आपने ये मैच खेला, इतने आपने स्कोर किए या इतने आपने आउट किए हैं, इसके बाद दूसरा प्लेयर उसकी ये परफॉर्मेंस है। देखिए इमरान भाई, मेरे तो ख्याल से जो जावेद भाई बात कह रहे हैं उसकी सच्चाई की गवाही देगा रिज़ल्ट, जैसे इन्होंने जो रिज़ल्ट बताया है। लेकिन मैं वो रिज़ल्ट करेक्ट करता चलूँ कि हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में दोनों हमारी टीमें हिस्ट्री में आज तक इतने नीचे नहीं आई जितनी इस सीज़न में थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अंडर 19 की दोनों हमारी टीमें हिस्ट्री में, लाहौर का हूँ मैं, 20 साल इसकी खिदमत की है, बड़ा दुख से कह रहा हूँ, वहाँ खड़ी हैं जहाँ के कभी सोचा भी नहीं था। पिंडी, साहिवाल, इस्लामाबाद, ये टीमें हमसे बहुत आगे चली गई हैं जिनको हम 2 मिनट में हराते थे। नंबर 3
आपकी अब अंडर 23 हो रही है। ये मैं प्रिडिक्ट करता हूँ आपके प्रोग्राम में रिजल्ट आप देख लीजिएगा। अब दो चीज़ें हैं, अगर इन्होंने मेरिट लगाया है, मेरिट का तो रिजल्ट ये होता है कामयाबी मिलती है। अगर मेरिट लगाया है और उसका ये रिजल्ट आया तो फिर लम्हा फिक्रिया ये है कि क्लब क्रिकेट क्या ख़त्म हो गई है कि टैलेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ये तो दो चीज़ों का तो जवाब हमें चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह मेरिट लगा है उस तरह रिजल्ट नहीं आया। इसमें पहले तो आप ये शायद साहब मान लें कि हमारी पिछले साल टीम काजी ट्रॉफी में तीसरे नंबर पर थी, अपना रावी जो थी, और चौथे नंबर पर शालीमार थी। पहले आप ये बात मान लेंगे कि नहीं? ये थी नहीं सर, पिछले साल। जी सर, मैं साबित करता हूँ, हमारी काजन ट्रॉफी में लाहौर रावी तीसरे नंबर थी, वही है जो कि अगर ट्रॉफी नहीं है। खालिद महमूद साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं। खालिद महमूद साहब, इनके दौर में अगर हम लोग चैंपियन नहीं थे होता लाहौर 8 साल के बाद चैंपियन, कोई गिना नहीं जाता। लाहौर का आपका लाहौर चैंपियन होता था। आज हम कह रहे हैं जी हम 7वें पे आ गए, 6ठे पे आ गए। ये सियासी हो रहा है मेरा ख्याल है। लाहौर का उसमें ये लाहौर की दोनों टीमें बॉटम पे थी। आज से दो साल पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद पिछले साल ये भी सच एक है, तीसरे नंबर 2 नंबर ऊपर आ गए हों शायद, और 2 नंबर नहीं आए, हम 7 नंबर ऊपर आए हैं। उसकी वजह मेरिट पर सिलेक्शन थी। और उसके साथ साथ अंडर 19 में हमारे 12 लड़के डिपार्टमेंट में चले गए। उसके साथ अब नए लड़कों को हमने चांस दिया है जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब इसके वो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे जावेद अली साहब के सच की बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा तो मैं अपने हिस्से का सच बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे साल LCCA के साथ वाबस्ता रहा। सिलेक्टर नहीं था, लेकिन मेरी एक अहमियत थी LCCA में। जितने साल मैं वाबस्ता रहा उनमें से सिर्फ़ 1 साल छोड़ दें, बाकी तमाम अरसा बेईमानी होती रही और गलत सिलेक्शन होती रही। ठीक है, सिर्फ 1 साल सही सिलेक्शन हुई थी, और इस वजह से हुई थी कि LCCA के सदर जो थे उस वक्त के, वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपने ज़िले में चले गए थे, और मुझे मौका मिल गया था एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाने का, जिसमें शफीक पापा को मैंने डाला था, अज़हर थे और एक तीसरे कोई खिलाड़ी थे। और उन्होंने मैंने कहा था कि बिल्कुल किसी की नहीं सुननी, इंसाफ से सिलेक्शन करनी आपकी है। भी नहीं सुननी? जी, मेरी भी नहीं सुननी। ठीक है। तो उन्होंने जो टीम बनाई थी वो उस साल चैम्पियन बनी थी, सिर्फ 1 साल। वो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, बाकी तमाम वक्त जो था वो गड़बड़ होती रही थी। ठीक है। अच्छा ज़ैदी साहब, आप साथ थे, मियाँ साहब ने छोड़ा जो लाहौर की क्रिकेट। मियाँ साहब बिल्कुल, एक तो मियाँ साहब ने आखिरी वक्त पे इलेक्शन लड़ा बिल्कुल, बाकी तो हम इकट्ठे थे और सारे इकट्ठे थे। सिर्फ इस वक्त ये है कि जो लड़के खेल रहे हैं, मियाँ साहब जैसे फरमा रहे हैं, उसका बेहतरीन तरीक़ाकारी है। एक तो सबसे पहले वो देखा जाए कि जिनके बेटे खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास, उनकी परफॉर्मेंस जरूर देखनी चाहिए, बाप की परफॉर्मेंस और बेटे की परफॉर्मेंस 2। तीसरा ये है कि एक लड़का अगर 2 मैच खेल रहा है और वो 20 रन कर रहा है, वो तो बाहर हो रहा है। एक लड़का अगर 6 मैच खेल रहा है और उसके सारे मिला के 100 रन हैं टोटल, वो क्यों खेल रहा है? तो बेहतरी लाने के लिए मैं समझता हूँ अगर मियाँ साहब कर रहे हैं कोई काम तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर यही है कि बात हाजी साहब की और इसमें है कि रिज़ल्ट जब बेहतर होंगे तो यकीनन लाहौर की बेहतरी आएगी और होना चाहिए, और सबका कोशिश। मज़ीद मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछले साल काजन ट्रॉफी वनडे में चैंपियन हुई थी, बहुत साल के बाद। उससे पहले मुझे नहीं याद कि लाहौर की टीम कभी चैंपियन हुई थी। वनडे में हमारी टीम चैंपियन हुई। ठीक। और हमने केरल को हराया, जिसमें सारे डिपार्टमेंट प्लेयर थे। तो ये हमारा ठीक। अच्छा खालिद साहब, जो कोच के हवाले से बात की है, शाहिद ने कहा है कि लेवल 1, 2, 3 कोचिंग कोर्सेज अगर जब तक जिस खिलाड़ी ने ना किए हों उसको कौमी टीम का कोच नहीं लगना चाहिए। आप इत्तफाक करते हैं या फिर आपकी राय इससे मुख्तलिफ है? अगर नहीं है तो किस तरह से? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये जो ज़ाब्ते हैं और कायदे हैं, कम से कम पाकिस्तान में ये नहीं लगते। ठीक। मैं आपको एक मशहूर टेस्ट प्लेयर का कमेंट सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो जब से कोचिंग बाज़ाब्ता शुरू हुई है, हमारे लड़कों का खेल ख़राब हो गया है। ठीक है। उनका कहना था कि ये बड़े फितरी तौर पे खेलने वाले लोग। अब मुझे बताइए, जब मिंटो पार्क में क्रिकेट होती थी, क्लब्स खेलते थे, और वहाँ पे जो खलीफे बाहर बैठ के बाउंड्री लाइन के कोचिंग करते थे, मेरी नज़र में उससे बेहतरीन कोचिंग नहीं होती थी। वो ना उन्होंने लेवल 1 किया होता था, ना 2 किया होता था, 3 किया होता था। एक और आपको माजी से बात बताता हूँ कि आपको पता है जब इंडिया की टीम आई थी यहाँ 55 में, तो खासे पैसे बन गए थे। तो क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि क्यों ना अपने खिलाड़ियों की कोचिंग करवाई जाए,
और इसलिए उनको एल्फ गॉवर स्कूल में लंदन में इंग्लैंड में भेजा गया, जिसमें हमारे बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, इम्तियाज़ अहमद किस्म के लोग थे। तो वो जब वापस आए तो हर कोई पहले से कमतर दर्जे का खिलाड़ी बन चुका हुआ था, क्योंकि जितने उनके नेचुरल स्ट्रोक्स थे वो उन कोचेज़ ने छुड़ा दिए हुए थे कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक इंस्टिंक्टिव किस्म की क्रिकेट है, यानी लोग देख देख के सीख जाते हैं क्रिकेट, और उसके बाद वो उसी तरह चलते हैं। अगर उनको आप कोई कोचिंग के ज़ाब्तों में इस तरह डालेंगे तो वो उनकी जो नेचुरल टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगी सारी। ठीक जी, शायद मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये खालिद साहब ने जो बात की वो शायद एक बुरे कोच की खूबियाँ तो ज़रूर हो सकती हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये कोर्स करने से वो कोई मोज़ा नहीं हो जाएगा। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ यही मोहसिन हसन खान, यही मियां दाद, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी कोच है उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया, इस एजुकेशन को। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की एजुकेशन है, उसमें वो आपको टाइम मैनेजमेंट बताते हैं जो कि प्लेयर को नहीं पता होता, उसमें कुछ ड्रिल्स बताते हैं। अब जो आगे ना नेचुरल, अच्छा कोच की निशानी ही ये है कि वो नेचुरल टैलेंट को उसी के मुताबिक काम करने देता है। अच्छा, हर एक को वन शू डजंट फिट फॉर ऑल, ये कतन नहीं होता। अब ग्रेग चैपल और ऑस्ट्रेलिया में जो कोचिंग हाई लेवल पे कामयाब हुई है वो नेचुरल टैलेंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, वो ऐसे शख्स को लगाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मोहम्मद यूसुफ में एक डेफिसिट आ गया, शेन वॉर्न में एक डेफिसिट आ गया, जो कि उसके कोच ने उसको दिन रात टाइम दिया, सिर्फ टाइम दिया और डिस्कशन करके। उसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट हरगिज़ नहीं होता कि आप बुक्स खोल लेते हैं और उसको, वो बैड कोच है। आई बिलीव ये बिल्कुल बात सच है कि हमारे मुल्क में जो बैड कोच है वो उस बंदे को अगर अपनी तरह ढालने की कोशिश करेगा, वो आधा तीतर आधा बटेर ख़राब भी हो सकता है। लेकिन मैं उस कोचेज़ की बात कर रहा हूँ जो ये प्लेयर हैं, जिनका इतना बिहाइंड एक्सपीरियंस है। अगर वो एजुकेशन लेके थोड़ा ऑर्गेनाइज आ जाएंगे, हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो वो सोने पे सुहागा होता है। मेरा सिर्फ ये मतलब है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज से 40 साल पहले की दहाई में चले जाएँ, उसमें इम्तियाज़ अहमद, फजल महमूद, कारदार, नज़र मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन जैसे नामवर खिलाड़ी थे पाकिस्तान टीम के, जो कि वर्ल्ड नोट थे और जिन्होंने ही पाकिस्तान को स्टेटस दिलाया। तो आया कौन से ऐसे उसे कोच थे जिन्होंने को कोचिंग की और उन्होंने अपना वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में अपना नाम बनाया? बेसिक वो ये है कि आप क्लब क्रिकेट से अब निकलते हैं और वहाँ पर मौजूद जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, जो सीनियर्स वहाँ प्लेयर्स हैं, वो आपको बताते हैं, उससे आप में टैलेंट जो है वो निकलता है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये मॉडर्नाइज कर दिया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बहरहाल मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये जो है बहरहाल है, लेकिन असल आप में पोटेंशियल नेचुरल क्रिकेट जो है वो है। चंद्रशेखर जिसका हाथ था बना हुआ, वो इससे स्पिन करता था, वो उसमें कोई कोच की जरूरत नहीं थी उसको। ठीक है, तो ये नेचुरल टैलेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है जय साहब, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेहतरी के लिए टास्क टीम बनाएगी और जो अपनी सिफारिशात देगी और वो पाकिस्तान में कहीं भी इजलास कर सकती है, आप इस टीम को किस नज़र से देखते हैं और आपके ख्याल में इसमें किस तरह से बेहतरी टीम की तैयारी के लिए जो टीम उन्होंने बनाई है? देखिए जी, बहुत अच्छी टीम है और बड़े पुराने सीनियर क्रिकेटर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं और एसोसिएशन का रोल ज़रूर होना चाहिए बीच में, कि अगर वो प्लेयर देखें, अब जहाँ कोचिंग की बात हो रही है वहाँ अगर कोई एक आधे टेस्ट खेलने वाला चीफ सेलेक्टर है या सिलेक्टर है या पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट कर रहा है, तो वो किस टैलेंट पे कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या ऐसी वैरायटीज़ है कि वो करके दिखा रहा है। इसी तरह बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जहाँ एसोसिएशन है उन लोगों में गलत आदमियों को कहीं भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेटर हों चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हों। लेकिन अगर अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं और वो करा चुके हैं अच्छी क्रिकेट, उनका और जो इस वक्त इन है क्रिकेट में, उनका ज़रूर आप हिसाब किताब उनसे लें, पूछें उनसे, उनकी राय लें। और जो पुराने चेयरमैन हैं, अच्छे चेयरमैन हैं, जिनके वक्तों में बोर्ड अच्छे चले हैं, एसोसिएशन अच्छी चली हैं, नाम बराए नाम नहीं होना चाहिए कि इनका बहुत बड़ा नाम है, ये जो मशवरा देंगे वो शायद बहुत अच्छा देंगे, तो वो ऐसा नहीं है। जो एक टेस्ट खेलने वाला अच्छा सिलेक्टर नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि अगर कोई पाकिस्तानी लोकल कोच भी आना चाहे, लेकिन एंगलिंग ना हो उसकी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक और गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, शाहिद यहाँ पर बैठे हैं। शाहिद अनवर का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। खालिद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उन्होंने कोचिंग की है, जो कोच ढूंढने के लिए टीम एक कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया,
हम कहाँ पर हैं? नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई गई थी कि यहाँ से प्लेयर्स भी प्रोड्यूस होंगे, कोचेज़ भी प्रोड्यूस होंगे, लेवल 1, 2 की जो उनके साथ इजाफी चीज़ें हैं वो भी उनके पास हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? जो कमेटी बनाई गई है इस मकसद के लिए, वो मेरा ख्याल है वो कोई चिराग उसके हाथ में है और वो लेके कोच को तलाश कर रही है। ठीक है, ज़ाहिर है उसकी रोशनी में जो कोई उनको नज़र आएगा उसी का इंतखाब करेंगे। तो अभी उस चिराग की रोशनी जो है शायद अनवर पे तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। ज़ाहिर है इसमें वो जो गोरे गोरे कोच हैं वो ज़्यादा चमकते हुए नज़र आते हैं। ठीक, तो उनकी तवज्जो ज़्यादा मेरा ख्याल है बाहर की तरफ ही है, तो इस वजह से वो मुल्की किसी कोच पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। वैसे असूली तौर पे अगर उन्होंने एक इश्तिहार दिया था और शायद अनवर ने उसके जवाब में अप्लाई किया था, तो हर कीमत पे इसको बुलाया जाना चाहिए था, उसकी बातचीत सुननी चाहिए थी, उसके तजर्बे के बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए थी। तो ऐन मुमकिन है कि वो कमेटी इनकी किसी ना किसी सलाहियत से मुतासिर हो जाती और वो बात आगे बढ़ जाती। अब रह गया सवाल कि अभी तक वो कर क्या रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कुछ इस वक्त क्रिकेट हो रही है और जिसमें एक टीम स्पिरिट पैदा हो चुकी है, उसमें कोई दखल देना कोई इतना मुनासिब मामला नहीं होगा। ठीक, फ़िलहाल इसको ऐसे चलना चाहिए और फिर देखें बाद में क्या बनता है। एक यहाँ पर एक ये भी, अगर हम हर चीज़ के लिए कमेटी बना रहे हैं, टास्क टीम बना दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेहतरी के लिए, नहीं तो हाफिज़ साहब आप बताएं कि जो दर्जनों के हिसाब से लोग रखे हुए हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे, तो उनको क्या करें अगर कमेटियाँ ना बनाएं? तो कहीं तो उनको रखना पड़ेगा। अगर किसी जगह भी उनको एंगेज नहीं करते तो वो फिर तंग करेंगे, कोई ना कोई बयानबाजी होती रहेगी, कुछ और चीज़ें होंगी। तो अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि बयानबाजी रोकने के लिए भी लोगों को, हाँ, तो नौकरियां भी इसी मकसद के लिए दिए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे अक्सर जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं क्रिकेट बोर्ड के साबका खिलाड़ी, वो इससे पहले बड़ी सख्त नुक्ताचीनी क्रिकेट बोर्ड पे करते रहे हैं, लेकिन वो काम मिलने के बाद वो नुक्ताचीनी ख़त्म हो जाती है, तो फ़ायदा तो बहुत है। अच्छा खालिद साहब, एक मेरा सवाल ज़ाती तौर पे ये जहन में आता है कि जिस तरह से ये कमेटियाँ इन्होंने बनाई हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, साबिक खिलाड़ियों को साथ शामिल किया है, चेयरमैन साहब चूँकि नए हैं, उनका क्रिकेट से इससे पहले जो इस सतह की क्रिकेट है उसका कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, कोई एक थिंक टैंक साबिक जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने अपने अपने वक्त में काम किया है, क्या उनको इकट्ठे इनको नहीं बैठना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी किस तरह से कर सकते हैं? और जो पुराने लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुकात अपने दौर में अच्छे रहे हैं, क्रिकेट की बहाली के लिए या फिर उनकी छोटी सतह की टीमों को बुलाने के लिए आपकी खिदमात, जो क्रिकेट बोर्ड के दूसरे चेयरमैन उनकी खिदमात, आपके ख्याल में कुछ ऐसा बन सकता है सीन, या इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाएगी? अंदरूनी जहाँ तक मामलात का ताल्लुक है, उस हद तक तो सबका चेयरमैन जो हैं उनका राब्ता क्रिकेट बोर्ड से होता है। ठीक है, तो जब भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं किसी ना किसी तकरीब में, किसी मैच के दौरान आपस में गुफ्तगू करते हैं, और जिसके ज़हन में कोई ख़ास ख्याल हो, कोई ख़ास मशवरा हो, कोई ख़ास बात हो, उसके लिए कोई रस्मी फ़ोरम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बातचीत आपस में हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो बात का सवाल का दूसरा पहलू है वो बहुत अहम है। मैं समझता हूँ आपने एक सही रुख की जानिब, सही सिमत में बात की है कि बैनुल अक़वामी सतह पे डील करने के लिए ज़ाहिर है हर जो पाकिस्तान का साबका चेयरमैन या ओहदेदार है, उसके बैनुल अक़वामी सतह पर कहीं ना कहीं ताल्लुकात मौजूद हैं। ठीक है, वो एक बड़ा सरमाया है और उसका एक पूल तैयार होना चाहिए, और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट को लाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी बातों का, उनकी खिदमात का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़ाहिद साहब, खालिद साहब ने बड़ी अहम बात ये भी की है कि खिलाड़ियों को जब काम मिल जाता है तो उस वक्त तो तनकीद बंद कर देते हैं, तो कमेटियाँ इसलिए कायम की गई हैं तो जो तनकीदी तोपखाने हैं वो खामोश हो जाएँ। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद सीटें चेंज हो जाएँ, बाहर नहीं हमें होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस बात है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे यहाँ चेयरमैनों का भी ये हिसाब हो गया है कि जो जाने वाला चेयरमैन होता है उसकी ये कोशिश होती है कि यार जो बोर्ड के लोग हैं अब वो उनको सलाम दुआ भी ना लें कि ये ना हो कि नए चेयरमैन साहब नाराज़ हो जाएं। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है, और वो पूरा बोर्ड ही
दूसरी तरफ चला जाता है। वो बिल्कुल सोचता भी नहीं है कि पुराना चेयरमैन साहब की क्या खिदमत थी या क्या उन्होंने इस क्रिकेट बोर्ड के लिए किया या जिसने भी किया। तो मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ साहब ने अभी 1-2 मीटिंग्स की हैं और उन्होंने कोशिश की है, जो खाने भी हुए हैं कि उसमें बुलाया गया है साबिक क्रिकेटरों को भी या साबिक चेयरमैनों को भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस भी चेयरमैन ने अच्छे काम किए हैं और जिस तरह उनकी PR अच्छी है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, जो बात की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़र्स्ट क्लास के लिए जो कमेटी कायम की गई है, आप नहीं समझते कि लाहौर वालों से भी कुछ पूछा जाना चाहिए या फिर आप असल में वो लोग हैं जो उस कमेटी में होने चाहिए? नहीं खैर सच अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है। देवा एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं वो साहब का, उन्हें क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से बहुत खिदमात हैं उन्होंने। आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट को किन मसाइल का सामना? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है उसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त जो रीजन्स हैं उनको फुल फ्लैज जो है वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हर तरीके से। तो उसमें मज़ीद ये जो अपना कमेटी बनाई गई है, मैं समझता हूँ इससे और बेहतरी आएगी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। अच्छा, शायद आपके ख्याल में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें क्या चीज़ ये कमेटी क्या कर सकती है, जिसमें ज़हीर अब्बास भी हैं, जिसमें इंतखाब आलम साहब भी होंगे, जिसमें इकबाल कासिम का आपने नाम लिया, मोइन खान भी हैं, ज़हीर अब्बास, सरफराज नवाज, ये सब लोग क्या आपके ख्याल में ढूंढेंगे क्या? मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं कि टू मैनी कुक स्पॉइल द करी, ये थोड़ा सा हिसाब होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम लोग खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोचेज़ भी रहे, प्लेयर भी रहे, कोई बीच में एक दिन का भी गैप नहीं आया कि कोई क्रिकेट से दूर हुए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़े हद तक तब्दीलियां करने की ज़रूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सिर्फ एक चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चाहिए बहुत ज़्यादा। जहाँ फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अगर हम सवाबी को या कहीं ऐसे मुसाफात के पास किसी को फर्स्ट क्लास सेंटर बना रहे हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ होटल भी है रहने जोगा, वहाँ प्लेयर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा खालिद साहब, जनूबी पंजाब के हवाले से एक सवाल आता है कि एक रीजन है और वहाँ पर क्रिकेट बोर्ड की कोई तवज्जो नहीं है। जनूबी पंजाब के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। और जब शुरू में पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त बहावलपुर एक टेस्ट वेन्यू था और वहाँ पे इंडिया ने एक मैच खेला था। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो वहाँ से हटती चली गई। अब मुल्तान में तो कुछ ना कुछ मामला ठीक हैं, लेकिन डेरा गाजी खान में और बहावलपुर में और बाकी और जगहों पे तवज्जो नहीं है और उसी की वजह से वहाँ पे क्लब क्रिकेट जो है वो भी बड़ी ज़वाल पजीर है और हमारे नौजवानों की जो कि वहाँ के बड़े अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं उनकी तवज्जो भी अब क्रिकेट से हट चुकी हुई है। लिहाजा होना चाहिए, बड़ा एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम बनना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को उस इलाके पे तवज्जो देनी चाहिए। वजह क्या है, नज़रअंदाज क्यों किया गया जबकि वसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद बेशुमार हैं? वसाइल की कमी नहीं है, दरअसल क्रिकेट बोर्ड की सारी तवज्जो जो होती है वो ग्लैमर पे होती है और टेलीविज़न पे होती है, उन इवेंट्स पे होती है जिसमें प्रोजेक्शन ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है। टेस्ट मैच बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, वनडे क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, 2020 क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल है आज तक क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो उधर नहीं गई और जैसे कि इन खिलाड़ियों ने भी कहा है कि ज़रूरत है तवज्जो की। दो बड़ी अहम बातें हैं, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कम्पेटिटिव नहीं बनाते और जब तक आप उस पर प्रोजेक्शन उसकी अच्छी नहीं करते उस वक्त तक वो क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। जैसे साहब आपके ख्याल में फॉर्मेट होना क्या चाहिए? फॉर्मेट एक होना चाहिए, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं जो आने वाले वक्तों में जिस तरह चेंजिंग होती हैं कि मैचेस में, रूल्स में, आईसीसी में, उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मेट तो बहुत सारे मुल्कों का बड़े अरसे से एक जैसा चल रहा है। मैं साहब फॉर्मेट के हवाले से बताइएगा। जैसे साहब ने कहा कि कोई एक फॉर्मेट हमें सेट कर देना चाहिए, हर दूसरे दिन इसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है और हर आने वाला अपने अंदाज में उसके साथ जो है वो छेड़खानी शुरू कर देता है। इसमें जी देखें, जो भी नया आने वाला है उसको हक हासिल है, उसको बिल्कुल हक हासिल है कि वो अपने जो बेहतर समझता है उनको वो इम्प्लीमेंट करे, उस हवाले से जो बेहतरी क्रिकेट में आ सकती है वो लाए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को, अपने भाइयों को ये बहुत बड़ी वैसे खुशखबरी है कि फ़ौरन से टीम जो है ये पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम आ रही है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे मौजूदा चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि उन्हीं काविशों से ये तस्म टूटा है जो कि अपना दहशतगर्दी की वजह से बहुत सालों से रुका हुआ था। और अब दोबारा यहाँ पर जैसे बांग्लादेश आएगी उसके साथ दूसरी टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी।
मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक, फॉर्मेट के हवाले से खालिद साहब आपके ख्याल में जो हर दूसरे दिन इसके साथ छेड़खानी होती है, उसकी वजह तो ये है कि हमेशा फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी रहती है, तो हर बंदा आता है वो अपना ज़ाती सोच और ज़ाती प्रोग्राम लेके आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा सख्त इख्तलाफ करता हूँ उस बात से। एक मुस्तकिल ढांचा होना चाहिए। लोग आपसे इस वजह से भी इख्तलाफ करते हैं कि आप आइनी बातें बहुत करते हैं। तो आइन के बगैर गुजारा कोई नहीं है। होना ये चाहिए कि तमाम लोग क्रिकेट से वाबस्ता, इलाकाई तंजीमों के लोग, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से वाबस्ता लोग, बड़ी शहरों की तंजीमों के लोग और साबका टेस्ट क्रिकेटर सारे इकट्ठे हो जाएं, एक दफ़ा तय कर लें कि क्या फ़ार्मेट होना है। और वो फार्मेट जो है वो जब तक कोई बहुत बड़ी वजह ना हो उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अवैज़ आपने गुफ्तगू सुनी है माहिरीन की और नौजवान खिलाड़ियों की भी। तजावीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने गई हैं, लेकिन जब तक फ़ैसले मसलहतों से बालातर होकर नहीं किए जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।